बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। पेंशन रूल्स हम कवर कर रहे हैं और इस लेक्चर में आपने जो हमने लास्ट लेक्चर में पेंशन की बात की थी कि उसका किस तरीके से हम पोर्शन को डिटरमिन करेंगे कि कितनी वो पेंशन ड्रा कर सकता है, ताकि न्यू जो री एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर यानी कि सैलरी प्लस पेंशन दोनों मिला के जो लास्ट सैलरी वो विदड्रा कर रहा था, जो जॉब उसने छोड़ी जिससे पेंशन अब लेने लगा है, उसकी सब्सटेंटिव सैलरी से बढ़नी नहीं चाहिए, वो जनरल रेवेन्यू से। अब पब्लिक फ़ंड से अगर वो ले रहा है तो उसमें थोड़ी सी एक्सेप्शंस है, तो इसी टॉपिक को ही हमने आगे लेके चलना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, शायद मैंने कहीं जिक्र कर दिया हो। इनवैलिड पेंशन कौन सी होगी? जो मेडिकल ग्राउंड पे अनफिट हो जाता है। तो कंपनसेशन क्या होता है? किसी की जॉब चली जाए तो उसको कंपनसेटरी जो पेंशन दी जाती है, भले उसकी सर्विस की कुछ ड्यूरेशन कम भी हो तो प्रोपोर्शनेटली उसकी पेंशन कम कर दी जाती है। तो आर्टिकल 515 से हम कंटिन्यू करते हैं ऑनवर्ड। इन द केस ऑफ ए सेक्शन राइटर whose service has been allowed to qualify for pension under special orders of the government of Pakistan or of a press servant आर्टिकल 380 री एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे दो हैं, एक सेक्शन राइटर, एक प्रेस का जो सर्वेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 380 के ज़रिए से उनकी पेंशन अथराइज़ की। अब क्या है? द सब्सटेंटिव पे एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज इज़ टेकन एट द एवरेज अर्निंग्स ऑफ द लास्ट 6 मंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो लास्ट उनकी जॉब होगी, सेक्शन राइटर की बात की जा रही है। दूसरे नंबर पे प्रेस का जो सर्वेंट है, अगर उनकी आपने फिक्सेशन करनी है तो लास्ट 2 और 3 मंथ नहीं देखेंगे, बल्कि लास्ट 6 मंथ की एवरेज आपने उसकी बेसिस पे उनकी पेंशन फिक्स होगी। आर्टिकल 516 कहता है इफ़ एन ऑफिसर डज नॉट विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज री एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज द ऑप्शन कंसिडर्ड बाय आर्टिकल 514 जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ऑफ सीजिंग टू ड्रॉ पेंशन एंड काउंटिंग हिज फार्मर सर्विस, ही मे नॉट देयर आफ्टर डू सो विदाउट द परमिशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे ये कहा गया है कि एक इंडिविजुअल ने पिछली जॉब छोड़ी, री एम्प्लॉयमेंट उसको मिल गई। अब री एम्प्लॉयमेंट में दरमियान में कुछ गैप है, उसको पेंशन मिल रही है, या फिर पेंशन जो भी मिली वो तो उसको रिफ़ंड करने की ज़रूरत नहीं है। और अब उसके पास ऑप्शन आ गया कि जो उसने लास्ट टाइम पेंशन का ऑप्शन है उसको सीज़ कर सकता है, और जो न्यू जॉब है उसकी सर्विस के अंदर पिछली सर्विस को कंटिन्यू करवा सकता है, काउंट कर सकता है। अब इस तरह का ऑप्शन है, तो टाइम फ्रेम दिया गया कि न्यू जॉब मिलने के बाद उसके पास 3 महीने का पीरियड होता है, यानी कि विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज री एम्प्लॉयमेंट, कि जब वो री एम्प्लॉयड हुआ उसके विद इन 3 मंथ वो चूज़ करेगा कि वो पिछली सर्विस कंटिन्यू करना चाहता है या पेंशन लेना चाहता है। और अगर वो पेंशन नहीं लेता और सर्विस कंटिन्यू रखता है तो फिर तो डेफिनेटली उसकी पेंशन का मसला ही ख़त्म। अगर वो पेंशन लेना चाहता है और री एम्प्लॉयमेंट है और 3 मंथ के अंदर उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे पिछली पेंशन भी लेनी, तो पेंशन जो फिक्स होगी, लास्ट सैलरी जो उसकी होगी या लास्ट सब्सटेंटिव पे उससे एक्सीड नहीं करेगी। आर्टिकल 517 और 518 कैंसल्ड। और इसके बाद आ जाता है आफ्टर इनवैलिड पेंशन। एक इंडिविजुअल है, उसको मेडिकल कोई अनफिटनेस हुई और अनफिट होने की वजह से उसको इनवैलिड पेंशन मिल गई। अब जो उसकी टेम्प्रेरी बीमारी वगैरह थी वो रिकवर कर जाता है, दोबारा उसको रीएम्प्लॉयमेंट किया जा सकता है। या फिर एक ऐसा इंडिविजुअल जो एक हार्ड वर्क नहीं कर सकता था, इनवैलिड पेंशन उसको अलाउ की गई, अब वो दूसरा कोई नॉर्मल ब्रांच में काम कर रहा है, तो उसका मामला क्या होगा? देयर इज़ नो बार, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, टू दी री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर हु हैज़ रीगेन्ड हेल्थ आफ्टर ऑब्टेनिंग इनवैलिड पेंशन। यानी कि एक दफ़ा मेडिकली अनफिट हुआ, दोबारा रीगेन कर गया, हेल्थ उसकी रिकवर होगी, अब उसको री एम्प्लॉयमेंट का चांस मिल रहा है, तो वो रोका नहीं जा सकता। और इफ़ एन ऑफिसर इज़ वैलिडेड एज बीइंग इनकैपेसिटेटेड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन अ पार्टिकुलर ब्रांच ऑफ द सर्विस, यानी कि उसको कहा गया कि ये हार्ड वर्क नहीं कर सकता, यहाँ पे इनकैपेसिटेटेड है, उसकी कैपेसिटी नहीं रही, हाँ कोई और काम कर सकता है, टू हिज री एम्प्लॉयमेंट इन सम अदर ब्रांच ऑफ द सर्विस, वहाँ पे किसी और जगह पे उसको जॉब दी जा सकती है। द रूल इन सच अ केस एज टू रिफंडिंग ग्रेच्युटी ड्राइंग पेंशन एंड काउंटिंग सर्विस। तो ग्रेच्युटी अगर उसने ली थी और वो रिफ़ंड करने का मामला हो, या पेंशन ड्रा कर रहा था तो अब पेंशन ड्रा करनी है या सर्विस काउंट करनी है, तो ये सारा का सारा मामला आर द सेम
एज इन द केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंपनसेशन पेंशन, जो हमने लास्ट कंपनसेशन पेंशन के मामले में जो सारी बात की है, तो इस तरह का मामला होगा, यानी कि इनकेपेसिटेटेड किया गया या रीगेन उसने कर लिया एक जॉब जाने के बाद दूसरी उसने, तो उसकी ग्रेच्युटी का जो मामला है, उसकी जो पेंशन का जो मामला है, उसकी सर्विस काउंट का मामला जो है, और पे फिक्सेशन का जो मामला है, सारे का सारा पिछले रूल्स हम जो पढ़ के हैं उसके मुताबिक ही हैंडल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाती है बात, जिसने सुपर एनुएशन यानी 55 ईयर की एज अचीव कर ली, तो सुपर एनुएशन यानी 60 साल पे पहुँच गया, तो अब उसकी रिटायरमेंट और पेंशन का मामला कैसे देखा जाएगा, ये आर्टिकल 522 ऑनवर्ड। 520 आर्टिकल में कहता है, एन ऑफिसर हु इज़ इन रिसीट ऑफ सुपर एनुएशन और रिटायरिंग पेंशन शैल नॉट बी री एम्प्लॉयड और कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन सर्विस पेड फ्राम जनरल रेवेन्यूज और फ्राम अ लोकल फंड एक्सेप्ट ऑन द पब्लिक ग्राउंड्स sanction to re-employment or extension of the term of employment may be given as follows। तो उसको री-एम्प्लॉयमेंट या एक्सटेंशन इन वजूहत की बुनियाद पर दी जाएगी, अदरवाइज जो सुपर एनुएशन को पहुंच जाए उसको पब्लिक फ़ंड से या लोकल फ़ंड से जो है वो री एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। पार्ट 1 में क्या कहा गया है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिवीजन कंसर्न when the pensioner served before retirement in a gazetted appointment directly under the government of Pakistan or belong to an imperial service or imperial branch of any service or was an officer who before retirement held the post usually filled by the officers of an imperial service or branch। यहाँ पे ये बात की गई कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सर्वेंट है और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कंसर्न है वो देगी। तो वो जो पेंशनर रिटायर्ड है वो गजटेड पोस्ट पे था और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रहा था, या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जब पाकिस्तान बना तो वो पहले ब्रिटिश रूल के ज़रिए किसी पोस्ट पे काम कर रहा था, अब जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है वहाँ पे भी जब इसको निकाला जाएगा तो दूसरा भी ब्रिटिश पोस्ट के लिए यानी कि इंपीरियल सर्विस के लिए ही वो पोस्ट रखी गई है जो वो काम कर रहा है, और दूसरा वो बंदा भी कोई अवेलेबल नहीं तो उसको एक्सटेंशन दी जा सकती है। सेकंड जो ऑप्शन है, इन अदर केसेस बाय द लोकल गवर्नमेंट अंडर हुज एडमिनिस्ट्रेशन द पेंशनर इज़ री एम्प्लॉयड, यानी कि जो पेंशनर री एम्प्लॉय किया जाएगा तो लोकल गवर्नमेंट की मर्जी है। थर्ड नंबर पे केस है, बाय द अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द लोकल गवर्नमेंट टू होम द लोकल गवर्नमेंट मे डेलीगेट इट्स पावर्स अंडर दिस आर्टिकल इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंशनर री एम्प्लॉयड इन एस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ सच अथॉरिटी, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के पास वो जॉब करेगा लेकिन लोकल गवर्नमेंट ने फर्दर किसी अथॉरिटी को डेलीगेट की गई पावर, तो उस अथॉरिटी की मंशा पे है कि वो उसको री एम्प्लॉय करे। अच्छा, इसके बाद नोट है, ए लोकल गवर्नमेंट मे डिक्लेयर दैट द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू एनी पर्टिकुलर लोकल फंड। तो ये लोकल गवर्नमेंट के पास है कि वो लोकल गवर्नमेंट के लोकल फंड में किसी पे अप्लाई ना करना चाहे तो उसकी मर्जी है, और टू लोकल फंड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास इन इट्स टेरिटरीज और दैट दे शैल अप्लाई सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन एज इट मे डायरेक्ट। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 521 जिसमें द अथॉरिटी competent to fix the pay and allowances of the appointment in which the pensioner is employed shall determine whether his pension shall be held wholly or partly in abeyance। जो अथॉरिटी उसको रीएम्प्लॉय कर रही है उसकी ऊपर सवाबदीद है, उसकी सवाबदीद पे है कि वो देखे कि उसकी लास्ट पेंशन जो थी वो टोटली उसको मिलेगी, आधी मिलेगी, कितनी उसको अबियांस करनी है, रोकनी है। इफ़ द पेंशन इज़ ड्रॉन होली और इन पार्ट, या तो उसको फुल मिल रही है या कुछ उसका हिस्सा मिल रहा है, सच अथॉरिटी शैल टेक द फैक्ट इन टू अकाउंट इन फिक्सिंग द पे टू बी अलाउड टू हिम प्रोवाइडेड दैट नंबर 1 वेयर आ लोकल गवर्नमेंट हैज़ डेलीगेटेड इट्स पावर अंडर क्लास 3 के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट ने पावर दे दी है ऑफ द आर्टिकल 520 टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। द लेटर मे नॉट अलाउ द पेंशनर टू ड्रा फुल पेंशन इन एडिशन टू द फुल पे ऑफ द पोस्ट एक्सेप्ट when the re-employment or continued employment is for bona fide temporary duty lasting for not more than 1 year or the pension does not exceed ₹200 a month। यानी कि तब भी वो अलाउ कर सकता है जब उसकी नई जो उसको जॉब दी गई है, री-एम्प्लॉय किया गया है, वो बोनाफाइड उसकी मेंबरशिप 1 ईयर से ज़्यादा नहीं है तो उसको सारी पेंशन भी दी जा सकती है।
और अगर उसकी पेंशन प्लस नई सैलरी 200 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो रही तो भी उसको सारी की सारी अलाउ की जा सकती है। सेकंड पे है वेयर द लोकल गवर्नमेंट हैज़ डेलीगेटेड इट्स पावर टू एनी अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू इटसेल्फ, यानी कि लोकल गवर्नमेंट ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को फर्दर पावर दे दी। सच अथॉरिटी मे नॉट अलाउ द पेंशन टू ड्रा इन फुल और पेंशन ऑफ द मोर देन 200 अ मंथ इन एडिशन टू द फुल पे ऑफ द पेंशन। यहाँ पे दो बातें थी, एक तो लोकल गवर्नमेंट के पास पावर है, एक दूसरी जो पावर उसने डेलीगेट की। तो जो भी डिसाइड करेगा, या तो बोनाफाइड मेंबरशिप उसकी जो नई जॉब है 1 साल से ज़्यादा नहीं तो फुल पेंशन भी मिल सकती है, ये डिसीजन लोकल गवर्नमेंट भी कर सकती है, या डेलीगेटेड पावर जिस हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दी गई वो भी कर सकता है। इसमें और कोई मुश्किल बात नहीं है। नोट 1, वेयर द एम्प्लॉयमेंट is in service paid from the local fund, the authority determining whether the pension shall be wholly or partly held in abeyance shall either। तो अब लोकल फंड से दी गई तो लोकल अथॉरिटी कौन डिटरमिन करेगी? द अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिंग द लोकल फंड, जो लोकल फंड को एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, इफ़ सो एम्पावर्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर इन दिस बिहाफ, और उसको ही लोकल गवर्नमेंट ने पावर भी दी हुई है। सेकेंड नंबर पे, इन एनी अदर केस द लोकल गवर्नमेंट और सच अदर अथॉरिटी एज द लोकल गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब। इससे अलावा कोई मामला हो तो जिस तरीके से लोकल गवर्नमेंट चाहे या लोकल गवर्नमेंट ने कोई प्रोसीजर बनाया उसके मुताबिक चलना है। नोट 2 है, द रेस्ट्रिक्शन इन दिस आर्टिकल डू नॉट अप्लाई टू एक्स पुलिसमैन हुज पेंशन डज नॉट एक्सीड ₹200 अ मंथ और टू इन्फीरियर सर्वेंट्स, यानी कि एक पुलिसमैन जिसकी सैलरी पेंशन प्लस नई सैलरी के साथ 200 से बढ़ नहीं रही, या इसके अलावा क्लास 4 के या फिर उससे भी कोई और एम्प्लॉय जो परमानेंट था या जिसकी साथ ये मामला है, लो कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ हैं कम स्केल में जिन्होंने सर्विस की हो, उनके ऊपर भी ये कानून लागू नहीं करना। तो ये था आज का हमारा सेशन। बाकी आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए अवार्ड अकेडमी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।